नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। जीएस के जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं उनके एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पूरी जितने भी आज तक यूपीएसआई में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए मैं डेली आपको करा रहा हूँ। एक सेट इसको फॉलो करिए, प्लीज़ लर्न करिएगा, आपको बहुत सवाल इसी से ही मिल जाएंगे। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। नहीं कि कहाँ से कौन एमपी बनेगा, कहाँ से कौन एमएलए बनेगा, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कितनी सीटें होंगी, ये कौन करता है। तो इसके लिए बनता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन की किस क्षेत्र से कितनी सीटें निकलेंगी। और अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बना है। ठीक है, 4 बार, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। ठीक है, ये 4 बार इसका गठन करा गया अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन का, 4 बार। तो हो सकता है इस बार ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर कह रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कॉम्पोनेंट ऑफ विच स्कीम। प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है ये। और इसकी शुरुआत हुई कब थी भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की? तो 2015 में हुई थी ना, 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद कह रहा है आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने ये दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। हु कैप्टिवेटेड द गुडेम रेबल ऑफ आंध्र प्रदेश क्लेमिंग दैट ही हैड स्पेशल पावर एंड कुड सर्वाइव बुलेट शॉट्स टू। तो ये था कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। है ना, RRR मूवी आई थी ना, देखो उसी पे करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लिया गया था इसका सवाल। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है ना? तो कौन है भैया ऐसा जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा वस्त्र उद्योग। अंग्रेजों के टाइम से सब तो यहीं आते थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर किस रूप में बदल दिया गया? यूपी या उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। डॉक्टर एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी 2015 में। और ये है कहाँ पे? ये है आपके लखनऊ में, है ना। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद कह रहे 73वां जो संविधान संशोधन है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायत विषय को जोड़ा गया है। मैंने आपको ये अभी पॉलिटी में जो मैं करा रहा हूँ लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये पूरा कराया था। ठीक है, तो ये पंचायत को ऐड करा है। ऐसे ही 12वीं अनुसूची में हमने म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं को ऐड कर दिया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, है ना। ये जरूर कर लेना इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है, भत्ते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये सब उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, है ना। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट ही करेगा। ठीक है, और हाई कोर्ट का भी कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। मतलब इसमें ये कन्फ्यूजन ना रखना कि हाई कोर्ट भैया स्टेट में तो वहाँ की विधानसभा करेगी, नहीं, ये भी कौन करेगी? संसद ही करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक डाउट अगर आपको और हो तो मैं बताऊँ, उनके भत्ते जो हैं, है ना, ये निर्धारित कौन करेगी? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट की भी बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट के जो भत्ते होंगे उनको निर्धारित पार्लियामेंट करेगी, पर काम वो राज्यों के लिए कर रहे हैं तो वो दिए जाएंगे स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट, इसकी सैलरी और पेंशन ये सभी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, और देगी भी पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार। हाई कोर्ट, इसकी भी सैलरी वैलरी भत्ते वत्ते कितने होंगे ये सब डिसाइड पार्लियामेंट करेगी, पर देगी राज्य, है ना, राज्य की संचित निधि से। पेंशन इसको देगा केंद्र सरकार बाद में। ठीक है, तो ये है, याद रखना। फिर है एफडीआई सुधार और इसके परिभाषाओं के युक्तिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो एफडीआई रिफॉर्म्स वगैरह के लिए मायाराम कमेटी का गठन किया गया था, मायाराम कमेटी। निम्नलिखित में से किस रोग की, कह रहा है, अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासम के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासम। तो ये साइंस का सवाल था। तो स्लीपिंग सिकनेस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान की थी भाई? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए तो मालदीव को करी थी। किसके लिए करी थी? मालदीव को करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? हर्बीवोर मरीन मैमल है। हर्बीवोर मरीन मैमल है इनमें से दरियाई घोड़ा या सी काऊ। कह रहा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा था? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2011 के थ्रू हुआ था। ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ा गया था पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर आर्टिकल 19 के अंदर ही डाल दिया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है,
और ये और भी एक आर्टिकल है इसका 43B DPSP है ना, उसमें भी ये जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहा है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है ये किस वर्ष में पास हुआ था? रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट तो 2016 में पास हुआ है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, इसमें कितने विषय हैं भाई? तो 47 विषय हैं। पहली बात, इससे और भी सवाल पूछ सकता है भाई, एक तो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। किस में है? 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में है। अब देखो यूनियन लिस्ट जो है ओरिजिनली जब संविधान बना था तब इसमें 97 विषय हुआ करते थे। कितने? 97 विषय हुआ करते थे। पर प्रेजेंटली अगर देखेंगे प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में 100 विषय हो गए। ठीक है, तो पहले 97 थे, अब प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए? 100 हो गए। और वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें तो पहले 66 थे, अब प्रेजेंट में 61 हो गए हैं। प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना। कंकरेंट लिस्ट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थे, अब बात करें प्रेजेंट में तो 52 हो गए हैं। ठीक है, तो पहले 47 थे, अब हो गए हैं 52। ठीक है, पहले की बात करा मूल रूप से। और यूनियन लिस्ट की बात करें, पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें, पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। रट लो, 100% निश्चित है इसका सवाल आना। चलो, इसके बाद में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, ये कब आया था? तो राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया था ये। फिर कह रहा भारत में प्रभावी साक्षरता दर की जो गणना है वो किस वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए रहती है? लिटरेसी रेट हम किस आयु वालों के लिए कनेक्ट करते हैं कि हाँ इससे ऊपर के लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं तो वो लिटरेट है, तो वो 7 वर्ष है ना। 7 वर्ष के ऊपर के लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं तो समझते हैं हम कि लिटरेट है वो। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो DPSP का आर्टिकल है, DPSP का सेपरेट करता है जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, कि मतलब जो मंत्रालय हैं जैसे होम मिनिस्ट्री है और लॉ मिनिस्ट्री, ये सब कोई भी मिनिस्ट्री है, न्यायपालिका के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा खोज या सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो भाई गूगल इनमें से आपको पता होगा एक सर्च इंजन है। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या था? यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस कुरियन, इनको व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, दूध के लिए जो आया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, लॉर्ड रिपन। इसके बाद कह रहे डिवाइड ड्राइविंग एज एन ऑफेंस इन्वॉल्व ड्राइविंग ऑन पब्लिक वे डैश मैनर सो टू इंडेंजर्ड ह्यूमन हेल्थ, यानी किस तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो यह रैश और नेग्लिजेंट यानी अंधाधुंध या लापरवाही। फिर कह रहा है जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे किस केस में सही ठहराया गया था? द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर इंक्लूड द राइट टू मिनिमम वेज वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन पीपल यूनियन वर्सेस डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, ये रटना पड़ेगा आपको केसेस। सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स, तो 1988 से ये जो है अधिनियमित हो गया था। इसके बाद कह रहे हैं वह भारतीय कानून है जो व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है। तो ये कौन है? तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली इन द ईयर 1948। कब अपनाया गया था? 1948 में। इसके बाद कह रहा PIL इन इंडियन कंटेक्स्ट इज, भारतीय संदर्भ में PIL क्या है भाई? तो अ जुडिशियली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना, यानी न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है ये। ठीक है, और इसके जनक किसको मानते हैं? PN भगवती को माना जाता है। किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच जो है उसको क्या कहते हैं? कि अगर हैकिंग कर ली ना, कि उसके व्हाट्सएप को हैक कर लिया, उसके फेसबुक को हैक कर लिया, अनाधिकृत पहुंच, ये भी एक अपराध है। अगर आपकी कोई ID आपके बिना परमिशन के खोलता है, आप FIR करके उसकी आफत करा सकते हो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो यह आर्टिकल 267 कौन सा है? आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल जो है ये अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निर्धारित या तय करता है, कौन तय करेगा? तो ये करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा का मैटर है तो स्पीकर तय करेगा, राज्यसभा का मैटर है तो
वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है ना वो करेगा, ठीक है। आपके लिए सवाल है, इससे पहले भी बताया था, 10th शेड्यूल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने ऐड करा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? यूपी को स्टेटहुड मिला था बहुत पहले 1950s में। वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो मैसेंजर के बारे में पूछा तो फेसबुक ही है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है? तो ये आर्टिकल 76 है ना। कैग का भी आर्टिकल याद रख लो, 148, ये भी पूछ सकता है। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हो गया था? तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। सूरत स्प्लिट नाम से ही जाना जाता है, 1907 में हुआ था। फिर कह रहा है स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति किससे अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। यानी जो बीथ एनालाइजर लगाते हैं, अगर इफ अ पर्सन फाउंड टू कंज्यूम अल्कोहल टू अ लिमिट एक्सीडिंग 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, कितना? अगर 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में उसके क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, तो वो दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा किसके तहत करा गया है? तो ये करा गया है सेक्शन 5A के तहत, ठीक है, सेक्शन 5A। इसके बाद कह रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो बहुत ही आसान, राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। फिर कह रहा आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? विच ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत करता है, ठीक है। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है? तो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है किसने? N.A. पालकीवाला ने। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा किसके तहत निपटाया जाता है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज डेल्ट अंडर सेक्शन विच ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? तो सेक्शन 13 के तहत। किसके तहत? सेक्शन 13 के तहत। इसके बाद कह रहा है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज लॉन्च बाय इंडिया एंड द डैश फॉर डिलीवरिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन टू इंडिया। यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किंगडम ऑफ डेनमार्क ने शुरू करी थी, किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, आप इनको लर्न जरूर करें। आप अगर जीएस के सारे अभी तक जितने यूपीएसआई पेपर पूछे गए इनको कर लेते हैं तो आप ये मानिए आपकी जीएस प्रिपेयर ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। और यूपीएसआई का पूरा कोर्स 99 में हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में चला रहे हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से ले लो, कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या लगाओगे? ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के। टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है 49 रुपये में, आपको 30 टेस्ट भी लेटेस्ट एंड पैटर्न के मिले, उनको भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।